स्वप्न देखता है तेजस्वी जी जीने को स्वप्न देख रहे हैं। शराबबंदी का प्रस्ताव बिहार में लिया था तो हम उसको खराब कैसे कहेंगे। राहुल गांधी तो देशद्रोही काम कर रहे हैं। हम घर के भेजिया लंका डाही की बात यहाँ पर आती है। यूक्रेन और रूस के युद्ध में विश्व शांति दूत के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक सेंस तो आज से 2 महीना पहले रिजाइन कर दी होती महिला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जन संवाद यात्रा निकाले हुए हैं। इस दरमियान वो 4 बिहार के जिला के भ्रमण करेंगे, लेकिन जीतन राम मांझी ने उनके यात्रा पे टिप्पणी किया है। मीडिया से बात करते हुए कहा है कि सारे लोग रात में सोते हुए सपना देखते हैं, लेकिन हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिन में सपना देते हैं। उन्होंने कहा है कि यात्रा किस लिए निकाले हैं मुझे कोई पता नहीं है। वही शराबबंदी को लेकर भी जीतन राम मांझी ने फिर से एक बार टिप्पणी किया है। क्या कुछ हो रहे हैं उनकी बातों को सुनिए। कोई रात को स्वप्न देखता है तेजस्वी जी जीने को स्वप्न देख रहे हैं। तो स्वप्न देखने में क्या बना है, देखते रहे वो कुछ। और शराबबंदी को लेकर लगातार जो है जा रहे हैं और आपके कई जो देखिए, शराबबंदी के बारे में हम सदा कहा है कि शराबबंदी कोई खराब नहीं है। हम लोग सब मिलकर के शराबबंदी का प्रस्ताव बिहार में लिया था तो हम उसको खराब कैसे कहेंगे। लेकिन उसके क्रियान्विति में एग्जीक्यूशन में गड़बड़ी हो रही है। और वो गड़बड़ी हो रही है कि गरीब तबके के लोग अगर पाव भर भी कहीं सेवन कर दिया तो ब्रेथ एनालाइजर लगाया जाता है, जेल भेजा जाता है। और दूसरे तरफ जो हजारों हजार लीटर लाखों लीटर का तस्करी कर रहा है, हाजी मस्तानी कर रहा है, उसको छोड़ा जा रहा है। और दूसरी बात कि हम सभी सपोज रात में जब हम शराब पीते हैं तो हमको नहीं पकड़ा जाता। बात साफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुर्गनी नीति है। इसीलिए नीतीश कुमार जी को कई एक बार कहा और धन्यवाद देते हैं कि वो तीसरी समीक्षा भी किए। हम अब कहना चाहते हैं नीतीश कुमार जी रियलिस्टिक आदमी है, वो चौथी समीक्षा करें और देखें कि इसमें गरीब लोग कितने प्रताड़ित हैं। 4 लाख 5 लाख के आसपास हमारे गरीब तबके के लोग ही विभिन्न प्रकार के केस मुकदमों में इन्वॉल्व हैं, जेल में हैं। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्या संशोधन होना चाहिए इसमें सर? हम क्या संशोधन? अरे भैया, हम तो आपसे कहा कि तीसरी समीक्षा उन्होंने की थी, अगेन समीक्षा करने की जरूरत है। राहुल गांधी बयान पर किस तरफ देख रहे हैं? राहुल गांधी तो देशद्रोही काम कर रहे हैं। हम घर के भेजिया लंका डाही की बात यहाँ पर आती है। तो हमारे घर में बहुत तरह की बातें हो सकती है। अच्छी बातों को कहना चाहिए जा करके। अगर कहीं कोई गड़बड़ बात है, जबकि गड़बड़ी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ जो भी चल रहा है बहुत ठीक चल रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से हम संसार का तीसरी शक्ति बन रहे हैं। 2047 में हम प्रथम शक्ति बनेंगे और विश्व नेता के रूप में उभर रहे हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध में विश्व शांति दूत के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। ये सब बात की चर्चा उनको करना चाहिए तो वो करते हैं। दूसरी तरह की बात, हम मेरा कहने का मतलब है कि देश के खिलाफ बाहर जाकर के कहना बहुत अनर्थ है, देशद्रोही कार्यक्रम है, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। डेमोक्रेटिक सेंस तो आज से 2 महीना पहले रिजाइन कर दी होती महिला है। और उसके राज्य में महिलाओं के साथ इस प्रकार का कार्रवाई हुई है और वो नक्शा कर रही हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर राज्य का मुद्दा होता है। और इस परिस्थिति में वो संभाल नहीं सकी और अब दूसरे प्रकार की नाटक कर रही है बचने के लिए। कहने का मतलब सत्ता का लोलुप है, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है कि पूरे हम लोग सब सर्वसम्मति से फैसला लिए थे कि बिहार में शराबबंदी लागू होना चाहिए। हुआ है, अच्छी बात है। लेकिन जिस तरह से जो गरीब हैं, दलित हैं, वो शराबबंदी शराब बेचते हुए या शराब पीते हुए जब धरा जाते हैं तो उनको जेल हो जाता है। और जो बड़े लोग होते हैं उनको अरेस्ट नहीं किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि अभी भी अधिक मात्रा में बिहार में शराब बनता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि 3 बार इस पे समीक्षा बैठक हो चुका है। हम नीतीश कुमार से आग्रह कर रहे हैं कि एक बार और समीक्षा बैठक किया जाए। वही अगर राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी विदेशी भ्रमण पे हैं और विदेश में जाके भारत के बारे में बहुत कुछ उन्होंने कहा है। लेकिन जीतन राम मांझी ने उनको देशद्रोही करार दिया है। उन्होंने कहा है कि घर की लड़ाई है घर में ही सिमटा लेना चाहिए।
दूसरे देश में जाकर इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम लोग आगे इसी तरह विकास करते रहेंगे और दुनिया के प्रथम देश हर मामले में 2047 तक भारत बनेगा। वही ममता बनर्जी को लेकर सीताराम आगे ने कह दिया है कि ममता दीदी के अंदर न ही ममता है और न ही कोई सेंस है। अगर उनके अंदर सेंस और ममता होता तो वो आज के 2 महीना पहले ही अपने सीएम पद से इस्तीफा दे देते। बहरहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।